ओके सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसको ये जो क्वेश्चन है आज मीन्स 23 में जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये। क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स with real entries such that this is the relations। ओके, ये एक रिलेशन दिया है। देखो इसने क्या बोला, इसने ऐसे बोला कि ए कोई एक मैट्रिक्स है, वो 2x2 का है। मतलब ऐसे यहाँ पे कोई वैल्यू दिया होगा, लेट से मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मान के चलो यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ऐसे। तो ये 2x2 इसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे 2 ऐसे रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, दैट इज कॉल्ड 2x2। अगर 3x3 बोलता है तो हमारे पास ऐसे 2 4 ऐसे कुछ कुछ हमारे 2 3 ऐसे कुछ कुछ भी। ठीक है, समझ रहे हो। ऐसे तीन तीन ऐसे होते, देखो 3 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम 1 2 3। सो दैट इज कॉल्ड 3x3। ओके, 3x3 मैट्रिक्स। सो हमें अभी यहाँ पे क्या बोला है, 2x2 का बोला है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स होगी, राइट। ऐसे कुछ होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो उसने क्या बोला, आगे आगे इसने बोला कि सच दैट रियल इंट्रीज, जो भी उसमें वैल्यूज होंगे, मतलब जैसे ये हमारे वैल्यू मैंने डाला था ना, वो रियल होना चाहिए। 4 वैल्यूज इसमें होगा, 4 वैल्यू, तो वो रियल होने चाहिए। रियल मतलब जैसे कि 2 3 6 4, इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इमेजिनरी क्या होता है वो हम देखेंगे बाद में, अभी थोड़ी देर। अभी ऐसे समझ लो कैसे यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा पॉजिटिव ऐसा अच्छे सा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला इसने, ये चीज़ जो बोला यहाँ पे, देखो ये चीज़, ये वाली चीज़ इसने क्या, ये यहाँ पे एक डैश दिया हुआ है, एक्चुअली ये क्या है, ये ट्रांसपोज है। ठीक है, ए ट्रांसपोज, ये हम डिटर्मिनेंट्स में और डिटर्मिनेंट्स में अच्छे से और पढ़ेंगे। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स, ये ट्रांसपोज एंड आई थिंक लगता है मैट्रिक्स में ही, इसी चैप्टर में भी है इसके कॉन्सेप्ट बहुत। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, समझ लो ये क्या दिया हुआ है, अल्फा ए प्लस 1। ठीक है, ऐसे इसने दे दिया। वेयर अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखो ये जो आर है ये क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब बेसिकली समझ लो कि ऐसा अच्छा सा नंबर, लाइक 1 2 3, समझ रहे हो, 4 5 ऐसे कुछ ऐसे चलता चलता ये वाला नंबर आना चाहिए, इमेजनरी नहीं आना चाहिए। एक्सेप्ट -1 and 1, देखो -1 and 1 ये दोनों नहीं आना चाहिए। ठीक है, रियल हमारे ये भी होते, लाइक अगर मैं -2 -1 -0 1 2 3 ऐसे, तो ये 1 और ये -1 ये दोनों नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा इसने बोल दिया, माइनस किया है ना, तो सारे रियल नंबर में से ये दोनों माइनस कर दो। ठीक है, ये दोनों नहीं आना चाहिए। इतना सा समझ आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, अल्फा का वैल्यू होगा, जो भी अल्फा का वैल्यू होगा वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन -1 और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी अल्फा का क्या वैल्यू होगा वो हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद बोला इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मतलब ये बोल दिया ना, ऐसे देखो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चीज, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए, उसका ये डिटर्मिनेंट ले लिया, दैट इज इक्वल टू 4, ऐसे बोल दिया। ठीक है, सो द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ओके, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा मतलब अल्फा के जितने भी वैल्यू निकलेंगे, मान के चलो अगर अल्फा के 2 वैल्यू निकला हमारा 2 and 3। ठीक है, या अल्फा के मान के चलो 4 and 6 निकला, तो या मान के चलो 3 निकला या 2 निकला या 4 निकला, जितने भी वैल्यूज निकलेंगे सब का क्या करना है, सम करना है। देखो बोला ना, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ठीक है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा सारे अल्फा के जो भी वैल्यू आएंगे उसको सम करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे रैंडमली लिया। समझ आया ना, तो हमें क्या निकालना है, पहले अल्फा निकालना है। अल्फा निकलेगा उसके बाद हम सबको सम कर देंगे अल्फा के जितने भी वैल्यूज है। ठीक है, यस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अल्फा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अल्फा, देखो अल्फा निकालने के लिए यहाँ हमें कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चंस को, देखो स्टार्ट हम कैसे करेंगे। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट करा कि ये चीज़ समझ में आना चाहिए ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये मैं बाद में बात कर लूंगा फिर से, लेकिन अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा अल्फा है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अल्फा तो हमें निकालना है तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। ठीक है, ओके, हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे ना, इसमें हमारा अल्फा कुछ दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, तो हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, इससे हमने हमने स्टार्ट किया। देखो हमने यहाँ पे गिवन दिया और हमने यहाँ से स्टार्ट किया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी अगर नहीं पता है, देखो जैसे हम बोलते हैं 1 0 0 1, इसके डायगोनल एलिमेंट में 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। ये 2 क्रॉस 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली 3 क्रॉस 3 का होगा तो क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे देखो इसमें क्या है, 1 1 1 है, बाकी सब 0 है। दैट इज 3 क्रॉस 3 का डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये होता है। तो हमने ये ले लिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें देखो कि ए निकालना है। ए नहीं बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। देखो कैसे, कि हमें यहाँ पे कैसे, मैंने सोचा कि मतलब मुझे यहाँ पे ट्रांसपोज करना है। मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज किया, ठीक है, बट मैंने कैसे सोचा, ये तो क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, मैं कैसे सोचूंगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखो हमें अल्फा निकालना है। अल्फा के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट तो कर दिया, ठीक है, लेकिन आगे चल करके मुझे बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस थिंग, मतलब ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसको हमने थोड़ा सा ओपन करा। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर और ए, इनमें से कॉमन ए ले लिया, मैंने ए कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ए बच गया और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया मेरा खाली, यहाँ पे बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 1 1 इसके डायगोनल में रह जाएगा। ठीक है ना। हम्म, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें बच गया। आगे भी मैंने ये लिखा है, कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे देखो, ये चीज़ आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, यस। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस ए में इसको अलग से डिटर्मिनेंट कर देंगे और इसको अलग डिटर्मिनेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँगा लेट से 2 एंड ऐसे करके ऐसे और ऐसे मैं 4 कर दूंगा। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों तो 2 × 4 ही है ना। हमने दोनों में जानबूझ के अलग अलग ब्रैकेट कर दिया, करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई मेरा ऐसे भी लिखता है या फिर कोई 2 × 4 ऐसे भी लिख रहा है, समझ लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसे ही लिख देगा तो। ठीक है, लेकिन हमने ये ऐसे लिख दिया, सेपरेट कर दिया। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, दोनों में डिटर्मिनेंट अलग लगा दिया हमने ऐसे। तो अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मुझे निकालना है एक बार। फिर ए माइनस आइडेंटिटी, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू 4 कर देंगे, तो वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। अब ए हमारे पास यहाँ पे ए ट्रांसपोज दिया है, और हमें ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए पहले, ए मैट्रिक्स, तभी तो उसका डिटर्मिनेंट पे जाएंगे ना। पहले तो ए चाहिए, तो ए कैसे निकालेंगे, हमें डायरेक्ट इसने ए नहीं दिया, ए ट्रांसपोज दिया है, तो हमने उसका एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दिया। तो पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी चीज़ है उसका ट्रांसपोज है और उसका एक बार और हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वही चीज़ बन जाता है। ठीक है, वही सेम चीज़ फिर से बन जाता है, वही किया मैंने। ए ट्रांसपोज था, अभी मुझे ए चाहिए था इसलिए मैंने अगेन ट्रांसपोज किया, ताकि ए मिल जाएगा तो फिर मैं ए डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। ठीक है, यस। तो देखो हमने ए का ट्रांसपोज कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, ये हमारा ए बन गया। और इधर भी दोनों तरफ, क्योंकि ट्रांसपोज हम दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ क्यों करेंगे, कोई भी चीज़ हम दोनों तरफ करते हैं। ठीक है, अगर हमें मान के मल्टीप्लाई भी करना होता तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड भी करते तो दोनों तरफ डिवाइड करते हैं बराबर बराबर। तो हमने ट्रांसपोज भी दोनों तरफ कर दिया। अभी क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जैसे a प्लस बी, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करोगे ना ऐसे, तो क्या होगा, ये a पे भी ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस b पे भी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला नहीं टूटेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला काम नहीं होता है। ट्रांसपोज में a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ऐसे ये चला गया दोनों पे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हुआ, इसको मान लो पूरे को a, इसको b, तो ये एक साथ है तो इसको हमने एक साथ रखा, तो देखो अल्फा इंटू ए का ट्रांसपोज आ गया और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करो कुछ भी करो, क्या होता है वो, हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाता है। ठीक है, याद रख लेना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, वो क्या बनता है, आइडेंटिटी ही बनता है। ठीक है, हाँ, आगे जाकर के और इसमें देखोगे अच्छे से। जैसे मान लो हमारे पास 1 0 0 1 है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, कैसे होगा ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज हमने क्या करते हैं, इसको इधर पलट देते तो 1 ये 0, और इस वाले को फिर से हम ऐसे कर देंगे कॉलम में, तो 0 एंड 1, देखो क्या बन गया, ये सेम हो गया ना पहले जैसा। सो दैट्स वाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद देखो हमने क्या किया, ये चीज क्या है मेरा, ये है मेरा अल्फा। ठीक है, अल्फा एक्चुअली ये क्या है, कांस्टेंट है। अल्फा ना क्या है, कांस्टेंट है। कैसे मुझे पता चला, एक रियल वैल्यूज है। हाँ, क्योंकि इसने बोला है मुझे क्वेश्चन में, देखो
कि अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब अल्फा ना हमारा कोई वैल्यू है, जैसे 2 3 4 ऐसा ही कोई कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट पे हम ट्रांसपोज नहीं लगाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट जो है उस पे हम ट्रांसपोज नहीं डालेंगे यहाँ पे। कांस्टेंट को क्या करेंगे हम, एक मिनट, हाँ, कांस्टेंट को हमने बाहर करा, ठीक है, तो अल्फा मैंने बाहर कर दिया, तो ए पे ट्रांसपोज आ गया, मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अल्फा मैट्रिक्स नहीं है हमारा, तो ए पे हमने ट्रांसपोज कर दिया। उसके बाद आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। उसके बाद देखो हमने फिर से ए लिखा, उसके बाद इक्वल टू करके अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज को हमने ऐसे लिख दिया, फिर ये आइडेंटिटी हो गया। हाँ, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, दिमाग लगाओ फिर से, मेरा फिर से ये ए ट्रांसपोज आ गया। मैं तो चाहता हूँ कि ए ट्रांसपोज पूरी तरीके से खत्म ही हो जाए, ठीक है। मैंने पहले दिमाग लगाया कि ठीक है, मैं यहाँ से ये ट्रांसपोज है, अगर एक बार और कर दूंगा तो मेरा एक बार तो खत्म हो गया ट्रांसपोज। लेकिन बाद में जाकर के यहाँ पे एक ट्रांसपोज बन गया मेरा फिर से ए ट्रांसपोज। अब उसे भी तो हटाना है ना। क्यों हटाना है, क्योंकि मुझे सिंपल ए चाहिए, ए के वैल्यूज, तब जाकर के मैं उसका डिटर्मिनेंट करूंगा। ए का वैल्यूज मिल जाएगा तो उसका डिटर्मिनेंट कर दूंगा, ठीक है, ए मैट्रिक्स के। तो देखो यहाँ पे फिर से आ गया डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज आ गया फिर से। तो हमें ए ट्रांसपोज का इसने वैल्यू दिया ही है, देखो दिया है ना यहाँ पे, यही तो बोल रहा हूँ मैं ये चीज। ये ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है, अल्फा ए प्लस आइडेंटिटी, जो कि यहाँ पे ऊपर में ये भी दिया हुआ है सबसे पहले। तो फिर से हम ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, अभी तक हमने कहीं पे नहीं रखा था, बस इसको सॉल्व करते जा रहे थे अभी तक हमने। अब उठा के ए ट्रांसपोज का सारा वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, रख दिया, क्योंकि ए ट्रांसपोज में ये दिया था, रख दिया। अब देखो ए ट्रांसपोज कहीं पे भी नहीं है, इस पूरे में से कहीं पे है क्या, ए ट्रांसपोज नहीं, पूरा का पूरा ए ट्रांसपोज खत्म हो गया। क्या बच गया हमारे पास, ए, सिर्फ ए बच रहा है। ए दिखने में लग रहा है एकदम मस्त, अब कोई दिक्कत नहीं है ए के साथ। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, मतलब इसको इससे करेंगे और फिर अल्फा को फिर आइडेंटिटी से करेंगे, ठीक है। तो देखो अल्फा इंटू अल्फा दैट इज अल्फा स्क्वायर, और ये ए इधर रह गया, ठीक है, ओके। अब देखो फिर प्लस हमने किया, अल्फा इंटू आइडेंटिटी बन गया यहाँ पे ये ऐसे बन गया, और ये हमारा आइडेंटिटी है यहाँ पे एज इट इज हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा आई तो ए है। अब हम क्या करेंगे, सोचो, अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास चीज है, ये एक्चुअली स्क्वायर है, ये इसको हम इधर करेंगे राइट साइड, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, ए मेरे पास ऐसे पहले से था, इसको हमने इधर कर दिया, तो प्लस में था, ये इधर माइनस हो गया, और यहाँ पे अल्फा आई, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया बेसिकली, देखो यहाँ पे हमने इधर इसको करा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ पे भी आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो दोनों से कॉमन कर लिया हमने ये आइडेंटिटी। तो मेरे पास क्या बन गया, अल्फा प्लस वन हो गया, ठीक है। यहाँ से अल्फा निकल गया और यहाँ से वन ये निकल गया, तो यहाँ पे वन बच गया, तो अल्फा प्लस वन हो गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कॉमन करके। अब देखो हमने यहाँ से ए कॉमन कर लिया, इन दोनों में से देखो ए कॉमन कर लिया, तभी मैंने इसको इधर किया था। इसको मैंने इधर क्यों करा, मैंने इसको क्यों नहीं करा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे ये दोनों साथ कॉमन आ सकते थे, यहाँ पे ये दोनों साथ हमारे कॉमन आ सकते थे ए, तो हमने इसको इधर किया, और क्या कर लिया हमने, वन माइनस अल्फा इसका स्क्वायर बेसिकली कॉमन कर लिया, तो ये बन गया, और इधर से हमने कॉमन कर लिया, ये बन गया, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या मिल गया, देखो ए मिल गया हमारे पास वन प्लस अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, सॉरी वन माइनस अल्फा का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हमने गलती थोड़ी सी कर दी है, एक मिनट, हाँ ओके। तो यहाँ पे हमारा ये है, ये इसका स्क्वायर एंड देन दिस वन, राइट, हाँ ऐसे है। तो ऐसे है, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी टू ए माइनस बी होता है। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है, यस। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ए ए का वन का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए स्क्वायर कर दिया माइनस बी स्क्वायर। तो देखो हमारे पास ऊपर में वन प्लस अल्फा तो मैंने लिख दिया वैसे का वैसे, अब नीचे मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी एंड फिर ब्रैकेट बन एंड ए माइनस बी यहाँ पे कर दिया। तो ए प्लस और ये सेम सेम कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, ए क्या बन गया, देखो ए का हमारे पास ये पूरा मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स हमारे पास, ये मैट्रिक्स है अभी भी, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, यस। अभी देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डाउट आता है मोस्टली स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्या डाउट रहता है, देखो कोई भी मैट्रिक्स जैसे होता है ना जैसे हमने बोला कि ए एक मैट्रिक्स है, लेट से ये हमारे पास ए, ठीक है, फिर हमारे पास 2a,
फिर हमारे पास 3a एंड हमारे पास 4a, ऐसे है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो a हमारे पास फर्स्ट रो वाला, देखो ये फर्स्ट रो, देखो यहाँ पे देखना ध्यान से। ठीक है, ये जो फर्स्ट रो है इनमें से मैं a कॉमन कर सकता हूँ यस कर सकते हैं। तो हमने a कॉमन कर लिया, फिर हमने ऐसे लिखा, क्या बच गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या बच गया 3a और यहाँ पे 4a, ऐसे बच गया यस। फिर मैं क्या करूंगा, इस वाले रो से मैं क्या करूंगा, a फिर से कॉमन कर सकता हूँ हाँ। तो क्या हो जाएगा, बाहर में a स्क्वायर हो जाएगा यस, और ऊपर क्या बच गया 1 2 3 4। देखो तो हमारे पास क्या हो गया, ये a मेरा 2x2 का मैट्रिक्स था, तो इनमें सब में जो कॉमन था ना वो क्या हो गया उसका स्क्वायर हमने डायरेक्ट कर दिया। अगर ये हमारा कोई मैट्रिक्स 3x3 का होता तो a क्यूब कॉमन आता मेरा। ठीक है, यही मैट्रिक्स अगर हमारा मान के चलो इधर मेरा 5a एंड यहाँ पे 6a होता, तो हमारे 3 बार, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से 3 बार मेरा a कॉमन आता, तो a क्यूब बन जाता हमारा, बाकी मैट्रिक्स हमने ऐसे ऐसे लिख देता। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे a क्या था मेरा कांस्टेंट, ऐसे मतलब समझ लो बाहर का ऐसे अननोन वैल्यूज है। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ से ये जो बेसिकली वन माइनस अल्फा है ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हमने कॉमन करा, तो यहाँ पे स्क्वायर क्यों आ गया, मुझे कैसे पता चला कि ये मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है। ऐसे देखो ए मैट्रिक्स जो है वो मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है, पहली चीज तो इसने बोल दिया है। ठीक है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ए जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, तो ये भी तो 2x2 का है, ये इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 2x2 का हो गया ना मेरा ये चीज, हाँ। तो वही चीज है यहाँ पे, ये इसने बोला, ऊपर में बोला है ना, देखो ऊपर में बोला है ना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बोला कि 2x2 का एक मैट्रिक्स है, तो 2x2 का एक मैट्रिक्स, तो a इज इक्वल टू जो भी होगा वो भी तो 2x2 का ही होगा। समझ आ रहा है, यस समझ आ रहा है ना, हाँ। तो देखो हमने क्या करा, हमने यहाँ से बस कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 1/1 माइनस अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये वाला पार्ट को हमने कॉमन कर लिया, ये वाले पार्ट को हमने कॉमन कर लिया, और ये डिटर्मिनेंट इधर मैंने रहने दे दिया। मतलब दोनों तरफ भी डिटर्मिनेंट करूंगा, अभी क्या नहीं हूँ। देखो डिटर्मिनेंट हमने इधर भी लगाया, तो इधर भी दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट लगाया। देखो मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, तो मैं इसको अच्छे से करता हूँ। सी अभी मेरे पास डिटर्मिनेंट किसी तरफ पे भी नहीं है, ठीक है, हाँ अभी नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास ए है, अभी दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट लगा रहा हूँ। ठीक है, यस, तो देखो दोनों तरफ मैं जब डिटर्मिनेंट लगाऊंगा तो क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, दोनों तरफ मैं डिटर्मिनेंट करूंगा ना, क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए ए का, इसको मैंने यहाँ पे 1/1 माइनस अल्फा ऐसे कर लिया इंटू आइडेंटिटी ऐसे कर लिया। तो देखो ये चीज हमारा क्या है, ये कॉमन करेंगे हम। ठीक है, कॉमन करेंगे, ये हमारा क्या है 2x2 का मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या होगा 2x2 का होगा। तो हमारे पास ये कितनी बार से कॉमन हो जाएगी, ये पूरा हम स्क्वायर कर देंगे ना, इस चीज का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 2x2 है। अगर ये 3x3 होता तो क्यूब कर देते, समझ रहे हो, यस। तो हमने क्या करा है, देखो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी कर दिया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब देखो अब क्या हो गया ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, याद रखना वो 1 होता है, ये चीज क्या बन गया हमारा 1 बन गया। तो देखो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने 1 यहाँ पे लिख दिया बहुत अच्छे से, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद हमने देखा ये चीज, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया हमें, यस मिल गया, यस ये चीज पूरी मिल गई। 1/1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर मिल गया हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यस। क्यों मिल गया, क्योंकि हमें चाहिए भी था ना, तभी तो मिला। ठीक है, ये देखो हमने क्यूब निकाला क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। ठीक है, इतना गंदा हो गया, इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ। ठीक है, ओके, और हम आराम से ज़्यादा चीज़ें मिट जाएगी तो फालतू में हमें दोबारा से इसे लिखने पड़ेंगे। ओके, यस, तो इसलिए हमें ए डिटर्मिनेंट तो मिल गया, अब क्या चाहिए मुझे, ए माइनस आइडेंटिटी उसका डिटर्मिनेंट। तो देखो अब ये चीज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना था, देखो माना है ना इस इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें जा करके हम रखेंगे इसमें। तो देखो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, इसमें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जगह ये देखो रख लिया, हमने रख लिया, हाँ 1/1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आइडेंटिटी इसका कैसे निकालूंगा मैं, तो देखो देखो ये डिटर्मिनेंट में है ही, हमारे पास ए का वैल्यू क्या निकला है, सिर्फ ए का वैल्यू क्या निकला है, हाँ आइडेंटिटी अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो देखो सिर्फ ए का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, आइडेंटिटी अपन 1 माइनस अल्फा और माइनस आइडेंटिटी। ठीक है, और डिटर्मिनेंट अंदर में ही है अभी,
अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखो क्या किया हमने यहाँ पे, एलसीएम ऐसे हम लेंगे 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब हम क्या किया, ऊपर में एक आइडेंटिटी एज इट इज रहने दो, हम माइनस आइडेंटिटी इंटू 1 माइनस अल्फा कर दिया। तो इसको हम और ओपन करेंगे, क्या बनेगा ये आइडेंटिटी माइनस क्या हो गया, ये आइडेंटिटी एंड प्लस माइनस माइनस प्लस आइडेंटिटी अल्फा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा। ये कैसे कर रहा हूँ समझ आ रहा है, ये दोनों कैंसिल, तो क्या बन गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इज इट क्लियर? यस। तो देखो दोनों कैंसिल होकर के आइडेंटिटी अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा ये बन गया। यहाँ से हमारा अभी ये एज इट इज चल रहा है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा, ये 4 जो है 4 जो है एग्जैक्टली ऐसे ही है। अब देखो, अब देखो फिर से देखो, ये चीज हमारा जो है, यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है, और ये सब क्या है अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, ये सब बाहर करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स को सिर्फ अंदर रखना है, बाकी सारा चीज बाहर कर देंगे हम, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर ए होता तो ए हमने रखता, यहाँ पे आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स है, तो बाहर इसको फिर से करेंगे तो ये 2x2 का है, क्योंकि शुरू से ही हमारा 2x2 का ही मैट्रिक्स है इस पूरे क्वेश्चन में, 3x3 का नहीं है। तो 2x2 का है तो क्या होगा, इस पूरी चीज का फिर से हम स्क्वायर करेंगे। देखो तो हमने वही किया, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ओके। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर बनेगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बनेगा, लेकिन फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। समझ आ रहा है? यस। इसलिए हमने यहाँ पे इसको ज्यादा ऐसे दिखाया नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे ये तो 1 ही बन जाता है। ओके, ये हो गया। तो फिर हमने देखो पूरा अल्फा में आ गया, सारा चीज हमारा अल्फा में आ गया। अब हम बस इसको सॉल्व करेंगे और अल्फा का मान यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे सेम है तो हमने इसका स्क्वायर बन जाएगा ना, ये चीज देखो सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर तो 4 बन जाएगा पावर, और ऊपर में अल्फा स्क्वायर एज इट इज है, ये मल्टीप्ली क्या है, मल्टीप्लीकेशन है दोनों का, और 4 एज इट इज हो गया। अब देखो, अब हमारे पास क्या हो गया, ये 4 आ गया पावर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या किया हमने यहाँ पे, हाँ, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, टेक रूट बोथ साइड, दोनों साइड हमने रूट लगा दिया ऐसे, यहाँ पे भी रूट और यहाँ पे भी रूट, ऐसे पूरे पे। तो इसको छोटा वाला तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे अंडर रूट अल्फा स्क्वायर, नीचे होगा मेरा अंडर रूट 1 माइनस अल्फा, इसका ऐसे स्क्वायर है ना 2, और इसका फिर से एक बार हम ऐसे कर देते हैं 2, तो ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, बच गया क्या, अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू में ऐसे ले रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या हमारा +-2, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास अंडर रूट 9 रहा तो क्या होगा, +-3 यहाँ पे हम डाल, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है तो क्या करेंगे हम, मतलब दो पॉसिबिलिटी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो मेरा दो चीज हो रहा है ना, कि अगर हमारे पास अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +-2, ठीक है, +-2, तो मैं +2 लूँ या -2 लूँ, तो मैंने दोनों दोनों लेकर के चलना होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, पहले +2 वाला लिया, और इधर हमने -2 के साथ चला, ठीक है। तो -2 वाले के साथ चलूंगा तो देखो ऐसे बना, हमने इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, देखो अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस -2 इंटू ये पूरा, ऐसे हमने इसको ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया इसको मैंने, ठीक है, ओपन कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये खोल दिया हमने, ठीक है। और अल्फा इज इक्वल टू हमने यहाँ पे इस चीज को सबसे मल्टीप्लाई करा, इसके साथ, फिर इस चीज को इसके साथ, फिर इस चीज को इसके साथ, सबके साथ मल्टीप्लाई किया हमने। तो देखो -2 अल्फा स्क्वायर, इसको पहले मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, पहले ज्यादा पावर वाले को हमने आगे लिख दिया, -2 अल्फा स्क्वायर, फिर +4 अल्फा एंड -2। अब ये क्या दिख रहा है तुम्हें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। यस। तो ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा हम इधर लाएंगे, 4 अल्फा में से एक अल्फा माइनस कर देंगे, 3 अल्फा बन गया, और इधर क्या हो गया, इधर 0 बन गया, ये पूरा ये 0 बन गया। तो बस यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हो गया, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे ये नहीं है, बल्कि इक्वेशन जब 0 इक्वल टू 0 होता है तब उसको इक्वेशन बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो यहाँ से हम क्या निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे निकालते हैं, हाँ, रूट्स का फॉर्मूला पता है ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। समझ में, अगर ये चीज़ नहीं आ रहा ना, ये फॉर्मूला होता है, देखो जैसे मान के चलो मेरे पास मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, a
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो। इसका रूट्स मतलब ये x कैसे निकालूंगा मैं, x इक्वल टू ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा देखो क्वेश्चन में b क्या है, 3 है, तो देखो माइनस बी लिखा हमने, प्लस माइनस किया अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मैंने 9 लिख दिया, 9 माइनस 4 को एज इट इज लिखा, a यहाँ पे मेरा क्या है, ये है -2 है, -2 है ना, ये पूरा a है। ठीक है, तो -2 लिख दिया, -4ac, c क्या है मेरा, ये -2 है c, देखो -c लिख दिया अपॉन 2a क्या है, फिर से 2 यहाँ पे ऐसे लिखा फॉर्मूले का, और ये a मेरा -2 अब लिख दिया। ठीक है, बस कंपेयर करो फॉर्मूले से कंपेयर करो, तो a का मान यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, b का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, c का मान क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। समझ रहे हो, यस। और यहाँ पे x के जगह पे इसने अल्फा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पे फिर से मेरे पास दो पॉसिबल आ गए, पॉसिबिलिटी आ गई, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो देखो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा किस में, माइनस में आ रहा है, रूट के अंदर भी ये चीज़ माइनस में है। 9 माइनस 16 करेंगे तो क्या हो गया, -7 आएगा। देखो -7 आया, तो ये पूरा जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा, इमेजनरी रूट्स में आएगा। देखो अभी पता है -7 का रूट के अंदर माइनस कभी नहीं रहता। ठीक है, तो उसको कैसे हम काम करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे -3 प्लस माइनस, अभी अंडर रूट -1 एंड मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 ऐसे कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 ही बन जाएगा। तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने पे ये क्या बन जाता है हमारा, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी आयोटा बन जाता है, आयोटा, आयोटा IOT, आयोटा जो होता है वो अंडर रूट -1 होता है। ठीक है, आयोटा, तो इसके जगह पे हमने एक आयोटा लिख दिया, और यही आयोटा जब भी आता है क्वेश्चन में, जब भी हमारे वैल्यूज में आ गया, समझ लो ये क्या है, हमारे इमेजनरी रूट्स है। और हमें कैसा बोला था उसने, रियल रूट, रियल रूट्स, रियल तो ये बिल्कुल नहीं है, रियल में ये नहीं आता, हमारे कुछ सॉल्व होकर के वैल्यूज आएंगे 3 4 5 6 ऐसे, ये कुछ आई जे कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो आयोटा मेरा आ गया ना, तो ये जब भी सॉल्व करूंगा ये क्या आएगा मेरा, हमेशा इमेजनरी ही आएगा, मतलब इमेजनरी आएगा एंड निगेटिव वैल्यूज ऐसे आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में मुझे क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि अल्फा का जो वैल्यू होगा ना, देखो क्वेश्चन में हमें बोला है इसने, देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अल्फा का जो वैल्यू होगा, इसने क्या बोला है कि सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, उसमें से -1 और 1 नहीं होना चाहिए। तो देखो रियल नंबर, और मेरा क्या आ रहा है, इमेजनरी आ रहा है, रियल इमेजनरी मतलब वही आयोटा आ रहा था ना, आयोटा जहाँ पे आ गया समझ लो वो इमेजनरी है, और रियल में आयोटा नहीं आता है, सिर्फ सिंपल वैल्यूज आता है। तो देखो आयोटा तो यहाँ पे आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को, ये जो अल्फा का जो वैल्यू निकला, ये हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मैंने देखा आयोटा आ रहा है, खत्म इसकी कहानी, हमें नहीं इसको चूज करना। अब इधर वाले से चलेंगे हम, हाँ जब हमारे पास अल्फा इक्वल टू 2 पे चलेंगे, ठीक है, +2 पे, तो +2 पे चलेंगे, फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, हम इसको फिर से सबके साथ, इसको सबके साथ ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद इस अल्फे को फिर से मैंने इधर ये -4 के साथ हमने यहाँ पे इधर लाया, तो -5 बन गया, इधर इक्वल टू 0 बन गया, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे ही सॉल्व करते हैं, -b, माइनस तो एक फॉर्मूले से आया, और b का मान क्या है, b का मान -5 है, तो इसलिए माइनस इंटू -5 लिखा है मैंने। ठीक है, ये मिस मत करना, इसका जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ प्लस है, a का मान +2 होगा, फिर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 बन जाएगा, -b अंडर रूट बी स्क्वायर -4, इसी ये सब चीज़ बन जाएगा, कर लेना अच्छे से। एंड 2a, तो a का मान क्या है 2 है, इंटू 2, तो 2a इंटू 2, 2a दैट इज 4 बन गया। और फिर यहाँ पे देखो 25 में 16 चला गया, कितना बच गया, √19, √9 कितना होता है, 3 होता है, तो देखो यहाँ पे +-3 हमने लिखा है, देखो +-3, और ये -5 बन गया, +5 + -3/4 बन गया। अब यहाँ से देखो, अब मैं, मेरे पास 2 आ गया, अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 5 + 3 करूँगा तो मेरा इधर सॉल्व बनेगा, और अगर मैं 5 - 3 चूज करूँगा तो ये अल्फा का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू देखो, 2 वैल्यू आ गया मेरा। ठीक है, एक आ गया 5 + 3, 8 बन गया, डिवाइडेड बाई 4, तो दैट इज 2, और एक 5 - 3 तो कितना हो गया, 5 - 3 दैट इज 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो अल्फा के दो वैल्यूज आ गए, देखो ये क्या है, रियल है, इसमें आयोटा वगैरह कुछ नहीं आया, रियल वैल्यूज आया। तो रियल वैल्यूज आया, तो क्या करेंगे, क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला था सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा के जितने भी वैल्यूज आएंगे वो हमारे रियल होने चाहिए, और जो भी रियल वैल्यूज होंगे सबको सम कर दो,
बस, तो हमारे दो वैल्यूज आए हुए हैं, दो वैल्यूज आए हुए हैं, 1 प्लस 1/2। तो देखो दोनों को हमने सम कर दिया, तो मेरे पास कॉमन लेकर के 5/2 बन गया आंसर। दैट्स इट। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट तो यही था कि यहाँ पे समझना कि ये चीज़ कैसे, जब हमारे पास ए ऐसे था तो डिटर्मिनेंट करूंगा तो वो ऐसे स्क्वायर कैसे बन गया। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाया। ये एग्जांपल दे करके हमने समझाया यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, ये चीज़ जो हमने एग्जांपल दिया ये वाला चीज़। ठीक है, कैसे हमने दिया, तो इसी तरीके से जब भी हम ए, मेरे पास ये पूरा दिया हुआ था, अब इसका डिटर्मिनेंट जैसे करेंगे तो ये 1 माइनस अल्फा बाहर आएगा, बाहर आएगा तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर बन के बाहर आएगा। देखो स्क्वायर बन के बाहर आ गया। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा उसमें रह गया, बंद रह गया डिटर्मिनेंट में। तो आई डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब मैं बता देता हूँ अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो, मान के चलो 2/2 का एक मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, जैसे मान लो 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे होता है, इधर को पकड़ते हैं और इसके ऐसे दोनों को हटा करके ये वाला वैल्यू लिखते हैं। तो हमने क्या किया, 1 को पकड़ा और इधर से दोनों वैल्यू हटाए तो 1 आ गया। फिर हम इसको पकड़ेंगे, ये सेकंड वाले को, तो -0 करेंगे और इधर हम कुछ भी रखेंगे, इधर कुछ भी रखेंगे तो सब 0 बन जाएगा, ये सब 0 बन जाएगा। बस हो गया, तो सब खत्म हो गया इधर, तो क्या बन गया, 1 बन गया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहे वो 2 क्रॉस 2 का हो या वो 3 क्रॉस 3 का हो, सब का आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, तो हमने 1 लिख दिया, इसलिए हमने इसका वैल्यू यहाँ पे 1 लिख करके हमने सिर्फ ये पूरा लिख दिया, ये डिटर्मिनेंट मिल गया। समझ में आया। तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ऐसा था, मैं अब कंक्लूड पूरा जो है कंक्लूजन क्या है देखो बताता हूँ। क्वेश्चन में हमें सबसे पहली चीज ये दिया हुआ था, ठीक है, और हमारे दूसरी वैल्यू जो है वो ये दिया हुआ था, ये चीज डिटर्मिनेंट, दो वैल्यूज दिया हुआ था। ये कंडीशन है कि अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हमारे पास बहुत सारे अल्फा के वैल्यू आएंगे तो उनमें से किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, वो ये कंडीशन बताता है कि अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, एंड सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। अल्फा देखो लास्ट लास्ट में हमने देखा क्या बोल रहे हैं, मुझे अल्फा बोल रहे हैं। स्टेप्स में बता रहा हूँ कैसे सोचना, कैसे इसने निकालने के लिए क्या बोला हमें। हाँ देखो मैं दूसरा पेन लेता हूँ, ठीक है, लेट से व्हाइट ले लिया, चलो। इसने निकालने के लिए क्या बोला, अल्फा। अल्फा क्या होगा, अच्छा ठीक है, अल्फा बोला इसने निकालने के लिए, ओके। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा ऐसा टर्म है क्वेश्चन में जहाँ पे अल्फा है, मेरे पास ये वाला टर्म्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अच्छा मैंने देखा ओके ये ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस आइडेंटिटी, इसमें हमारा अल्फा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से हमने सोच के यहाँ पे आ गया। यहाँ से सोचने के बाद हम सोचेंगे ठीक है, यहाँ से हमें अगर ये कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं ए का वैल्यू हमें दिया, मतलब बेसिकली ए हमें क्या मैट्रिक्स है वो भी नहीं बताया इसने। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बोल दिया कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है। अल्फा क्या है वो निकालना ही है मुझे, आइडेंटिटी मुझे पता है लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे क्या क्या क्वेश्चन में कोई और कंडीशन दिया हुआ है, तो हम देखेंगे अच्छा हमारे पास तो एक और चीज़ भी दी हुई है। क्या दी हुई है, ये चीज़ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 4। ओके, मैंने सोचा चलो ठीक है देखता हूँ, तो हमने सोचा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 4, इसने ये दिया हुआ है 4। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो हम सोचेंगे ठीक है, यहाँ से हम ए अगर निकाल लेते हैं तो ए का मान हम यहाँ पे डाल देंगे, मतलब इसको भी हम कन्वर्ट कर देंगे ए में, तो हमारा पूरा ए में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, और उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, सोचा कि ठीक है ए कॉमन कर लेते हैं ऐसे, तो हमने बाहर निकाल करके ए माइनस आइडेंटिटी ऐसे कर लिया एंड इक्वल टू 4 कर लिया। ठीक है, अब हम सोचेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे नहीं मिला। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें कैसे निकालना है, रिवर्स सोचना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले ए निकालेंगे तभी तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे ना। यस, तो पहले ए हम सोचेंगे ए कैसे निकलेगा, तो ए के लिए हम फिर से दिमाग वहीं पे लगाएंगे, एक ए निकालने के लिए हम फिर से दिमाग इसी वाले पे जाएंगे। यहाँ से देखेंगे ए कैसे निकलेगा, क्योंकि ए हम यहीं से निकाल सकते हैं, इसके अलावा और कहीं से नहीं निकाल सकते। तो हम सोचेंगे अच्छा ए ट्रांसपोज दिया उसको कैसे हटाना है, मतलब ए ट्रांसपोज दिया उसको तो हटाना होगा मुझे, सारा का सारा ए रखना है। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज किया, इधर तो मेरा ट्रांसपोज हट गया लेकिन हमारे पास अल्फा इंटू ए ट्रांसपोज फिर से आ गया, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करो तो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी का। मैंने सोचा भाई एक तो हटाया फिर ये दूसरा आ गया कैसे, तो हमारे पास ये इस बार मैंने क्या करा, इस बार फिर से करूंगा दोनों तरफ ट्रांसपोज तो फिर से मेरा यहीं पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने वो नहीं किया बल्कि हमने क्या किया, ये जो पहले वैल्यू दिया होता है इसको ही पूरा जगह इसके जगह जाके पुट कर दिया हमने।
तो देखो अल्फा, ये पूरा चीज़ हमने यहाँ पे ऐसे पुट कर दी, ए इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा ए प्लस आइडेंटिटी एंड प्लस यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दिया। आइडेंटिटी नहीं, ये वन है ना, आई थिंक वन है, हाँ ये वन है, यस आइडेंटिटी नहीं है, वन है, ये वन है क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करें, अब मेरे पास देखो यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा स्क्वायर समथिंग समथिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वहाँ से सॉल्व करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जो है वो अल्फा के टर्म्स में कुछ 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 अल्फा के टर्म्स में कुछ कुछ मिल जाएगा मुझे। अब ए मिल गया मुझे, अब इसका डिटर्मिनेंट करूंगा तो यहाँ पे ध्यान रखना था कि ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो हम कांस्टेंट को बाहर करते हैं, तो ये अगर ए मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर होके बाहर निकलेगा, ठीक है। और अगर मेरा 3x3 का होता है तो क्यूब होके बाहर निकलता है चीज़ें, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा ऐसे अंदर में ही रह जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट करेंगे तो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाता है हमारा, डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो क्या बन जाता है, वन बन जाता है, वन बन गया। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया, अब हम सोचेंगे ओके यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे आगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल गया, डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मिल गया, मतलब यहाँ पे फिर से जाऊँगा मैं और यहाँ से फिर सब रखूँगा, फिर यहाँ से मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो मुझे अल्फा के वैल्यूज मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, 35 मिनट्स लगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट ये 35 मिनट्स बहुत चीज़ें सिखा दी है, ठीक है, बहुत 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 कुछ। ओके चलो स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, इसको अच्छे से हर एक जगह, अभी भी इसमें कहीं पे आई, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी डाउट रहनी चाहिए, ठीक है। ओके ओके दैट्स ऑल।